जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े, साधन चल सुपाक। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। यह जो देश है यमराज का देश है। भेद को समझिए जो है, यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन ही जो है निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, मन ही जड़ है, मन ही जो है भव सागर है। इसी को जो है धीरे धीरे आपको जो है समझ जाना है। और मन ही जो है सारा दुखों का सार जो है मन ही है। जितना दुख है यही ले आता है। मन ही जो है आपसे कर्म भी यही करवाता है और यही आपको संसार में भी ले करके आता है। यही आपको नाच भी नचाता है। यही पूरे संसार को नाच नचा रहा है। यह संसार में जो है पूरे संसार को नाच नचा रहा है। यही मन ही है। यही तीनों लोकों का राजा यही है। आप भेद को समझिएगा। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? यह जाम तीना लोक का राजा हो, यह जाम तीना लोक का राजा हो। बांधे अत्र संजोई हंसा, बांधी अत्र संजोई।
यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे यत्र संजोई। यह जो है यमराज बहुत चालाक है, पूरे संसार को मारने के लिए हथियार बना करके रखा है। सबके पास एक ही हथियार नहीं है इसके पास। आप भेद नहीं समझ रहे। आप सोचते हो ये बम से मरेगा, परमाणु बम से मरेगा, ऐसा वाला नहीं है ये। इसके पास वायरस है, जहाज से गिराएगा, पानी में डुबाएगा, गोली मारेगा, हाथी से मरवाएगा, सांप से मरवाएगा। सबको मरवाने के लिए इसके पास हथियार है। किसी को पहाड़ से गिराएगा, किसी को ट्रेन से कटवाएगा, किसी को नदी में डुबाएगा। यह जामती ना लोक का राजा हो। शरीर में अनंत प्रकार की बीमारियां भी हैं। किस बीमारी से कहां मारेगा, कैसे मारेगा, या आप क्या सोचते हो मामूली काम है यमराज को? अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं, जो है यमराज को क्या काम है, आता है गला दबा देता है। अरे इसको गला ही नहीं दबाना है। आप बताओ ना, इसके पास कितने हथियार है, किसको कहां कैसे कैसे मारता है। आप देखो इसी संसार में डेली जो है हजारों आदमी मरते हैं, लेकिन सबको अलग अलग हथियार से मारता है ये। सबके लिए मारने का हथियार इसके पास है। कितना बड़ा काम है, आप विचार करो। आप लोग सोचते हो कि नहीं यमराज तो आया, अब जो है ना गला दबा कर चला जाता है। किसी को जो मुंगरी से मारता है, किसी को बात से मारता है, किसी को शब्द से मारता है। यमराज का काम बहुत बड़ा काम है, और थोड़ा भी भूल नहीं होने देता है। उसको यदि वो भूल जाए तो काम ही खत्म हो जाए। जो है यमराज को भुलवाने के लिए भी मनुष्य बहुत सारे जो है दाव पेच करे। वही कबीर साहब कह रहे हैं, यह जामती ना लोक का राजा हो। किसी को देश के बॉर्डर पर मारेगा, किसी को कहीं मारेगा, किसी को कहीं मारेगा। कितना बड़ा काम है, आप विचार करो। मारने आपको ही दे दिया जाए कि पूरे संसार में एक एक आदमी को जो है ना आपको ऐसा काम करना है, आप पागल हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो यमराज का काम आसान नहीं है। आपको लगता है कि अरे नहीं कुछ नहीं, वहां गए तो हो गया, वहां ऐसा कुछ, जो किसी की भी गति नहीं चलेगी। माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, किसी का हार्ट अटैक से, किसी को कहा, किसी को शुगर से, किसी को, आप देख ही रहे हो। संसार में जितने आदमी हैं, जितने जीव हैं, सबको मारने के लिए अलग अलग हथियार है, अनंत हथियार है। सीधी सीधी आप देसी भाषा में बुझ जाओ। यमराज का काम थोड़ा, आप उसके जगह पर बैठ करके आप देखो ना, किसी को फांसी लगवाएगा, किसी को गोली मरवाएगा, उसी को जो है मरवाएगा। उसके 10 आदमी साथ बीच में है, उसी को मरवाएगा। बड़ा हिसाब से एकदम ये जो है ना चलता है। इतना न्याय जो है कोई नहीं कर पाएगा। उसी को कबीर साहब बोल रहे हैं, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे यत्र संजोई। तो आप विचार कर लो, आपको किस हथियार से कब कहां मारेगा, वो बना करके रखा है। वो बना करके रखा है। और जो है कोई कोई ऐसे संत हैं जो सदगुरु की वाणी बुझ गए। इसी वाणी में सदगुरु ने बता दिया है
या जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो इससे बचने का उपाय क्या है? आप भेद नहीं समझ रहे। मृत्यु तो सबकी होगी, लेकिन मृत्यु होने का मतलब होता है जन्म होना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। तो मृत्यु होगा तो जन्म होगा आपका। और जो सदगुरु की जो है हंस हंसनी है, उनका मृत्यु नहीं होता है, वो शरीर छोड़ते हैं। शरीर छोड़ने के पहले ही अपना घर बूझ जाते हैं। आप भेद को समझो। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आप अभी से नहीं हो इस संसार में। फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, ऐसे में तो पड़े हो। आपको मालूम नहीं है, लेकिन जब सदगुरु लखा देता है तब आपको जो है पता लग जाता है। अभी आप लखे नहीं हो। आप क्या सोचते हो कि अभी आ गए हो? आप जो है चेतना मरती ही नहीं। तो अनंत काल से जीव जो है यहां भरम रहा है। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, आवागमन मिटाऊंगा। अभी आप यहां पर किसी के बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, जो है ना क्या बोलते हैं, क्या क्या हो आप। इस संसार का धर्म है। किसी के पति हो, किसी के पत्नी हो, किसी के दादा हो, किसी के दादी हो, किसी के नानी हो, किसी के नाना हो, किसी के मौसी हो, किसी के मौसा हो। ये तुम्हारे रूप हैं। लेकिन एक रूप और भी है जिसे चेतन रूप कहा जाता है, जिसे चेतना कहा जाता है, जिसे मन कहा जाता है, जिसे सुरति कही जाती है, जिसको आत्मा कही जाती है। इसी संसार में हम लोग हैं। हमारी सुरति अलग है, आपकी सुरति अलग है, उनकी सुरति अलग है। जितने भी इस सभा में जो है मतलब जुड़े हुए हैं, या बाद में जो है पूरे संसार में जितने लोग इस वाणी को सुनेंगे, तो हर एक की चेतना अलग अलग है ना। शरीर धारण करने से आप मानव शरीर में हो। कोई स्त्री में है, कोई पुरुष में है, कोई बालक में है, कोई बालिका में है, कोई 100 साल का बूढ़ा है, कोई 20 साल का भी है, और कोई जो है 32 साल 33 साल का भी है, कोई 34 साल का भी है, कोई 40 साल का भी है। तो ये शरीर का उम्र है, चेतना का उम्र नहीं होता, क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी है। आप भेद को समझना। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, या जामती न लोक का राजा हो, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा बांधी अत्र संजोई। अस्त्र शस्त्र हथियार जो है बना करके रखा हुआ, आपके लिए सजा करके रखा गया है। बनाना नहीं है, यमराज पहले से ही बना करके रखा हुआ है। और जैसे ही आपकी सांस की गति जो है पूरी हुई, खर्चा हो रहा है। जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, नित्य पाली पल निगलता,
काल बली संसार, काल का मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार, उक्त सदाय स्मरण है, दृढ़ राखूं विश्वास, भजन करो प्रभु शरण में, जग से रहो उदास। आज सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी स्वामी जी कह रहे हैं जग से उदास रहो। इस संसार में जो है उदासी केवल नाम के लिए होनी चाहिए। बहुत सारे, जब मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं, तो आप असली वाला काय नहीं बता देते। आप रोज सत्संग में बोलते हैं कि मैं जितना बताता हूं उतना सही नहीं है, तो सही वाला काय नहीं बता दे रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सही यही है कि सदगुरु का चरण ही जो है परमात्मा है, वही नाम है, वही शब्द है, वही सार शब्द है। तो बोलते हैं कि नहीं ये तो नहीं बुझाता है जो है, अब बताओ। तो मैं बोला भैया बुझाने के लिए ही इतना बोलना पड़ता है, क्योंकि वो सही है नहीं। सही है गुरु का चरण, तो बोलते हैं कि नहीं ये तो आप भुलवा देते हैं हम लोगों को जो है। तो जो है अब ऐसे तो जो है झूठ बोलना पड़ता है। ये सही है कि देखो आप भेद नहीं समझ रहे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको बता देता वो फलाना डॉक्टर के पास जाना, बहुत बढ़िया आदमी है। आप जाते ही बैठाएगा, बात करेगा बड़े प्यार से और दवाई देगा, आप ठीक हो जाओगे। आधा तो उसका बात करने से ही ठीक हो जाओगे। बता देता है, आप वहां चले जाते हो और ठीक भी हो जाते हो। और जो है वो सदगुरु कह रहा है, चारों फल गुरु चरण में, अचायमित फल पाय, सदगुरु जानर छा करे, सर्वटा मुझ से आय। स्वामी जी तो यही बात कह रहे हैं। तू जो है एकदम खोल करके तो बता दिया। एक बात में यही बात सही है कि सदगुरु का चरण ही जो है परमात्मा है, वही नाम है, वही सत्य नाम है, वही सार शब्द है, वही शब्द है, और वही आपका घर है। तो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो आप भुलवा दे रहे हैं। तो मैं बोला जब मैं ये भुलवा दे रहा हूं, ये असली चीज यही है, और बाकी जो बता रहा हूं वो असली है नहीं। आपको जो है इसीलिए नकली चीज बताना पड़ता है कि नकली चीज जब आप बूझते बूझते बुझ जाओगे तब न बूझोगे। अब वो जो है वो सुनार है तो पहले असली माल थोड़ा वो रखेगा। पहले वो पूछता है भाई कितना ताकत है लेने का, तो बोलता है कि नहीं भाई हमको बढ़िया दिखलाओ बढ़िया दिखलाओ। तो पूछ लेता है भाई देखो बढ़िया हमारे पास जो है 1000 रुपये से लेकर के जो है करोड़ों रुपया तक का है, आप बताओ कौन सा हिसाब वाला चाहिए वही दिखाऊं मैं। तो बोलता है कि भाई हमारे पास जो है 20,000 तक का खर्चा करने का है, तो 20,000 का रेंज में दिखा देता है। कोई 18,000, कोई 19,000, कोई 17,000, कोई 13,000, लो भाई ये लो। वैसी ही जो है ज्ञान अनंत है, और जो है वो जो है कोई सही नहीं है, सही एक ही है कि गुरु का चरण ही आपका घर है। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बुझ जाओ
तो बोल रहे हैं कि नहीं ये समझ में नहीं आता है। तो मैं बोला उसी समझाने के लिए इतना 3-3 घंटा आपको जो है बताया जाता है। तो यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कबीर साहब बता रहे हैं यह जामतीना लोक का राजा हो, तीनों लोकों का राजा यमराज है ये। अब बांधे अत्र संजोई। एक संत है तो कह रहे थे कि जो है ना हमको ये ड्यूटियां मिल जाता तो बड़ा बढ़िया रहता। मैं बोला अभी यमराज का काम करेंगे का जी? तो बोला हाँ जो है बढ़िया रहेगा, जिसको मर्जी होगा उसको मार देंगे। मैं बोला ऐसे नहीं होगा, वहां बड़ा नियम है, वहां बड़ा नियम है, वहां बेटे को भी मारना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा। वहां ये जो है ना संसार वाला नहीं चलेगा। आप सोचते हो कि नहीं हम तो जो है मतलब वो यमराज वाला ड्यूटी मिल जाएगा तो हम सबको खत्म कर देंगे, अपने मियाँ बीवी बच्चे रहेंगे। वो नहीं चलेगा, वो ड्यूटी आपको नहीं मिलेगी। अरे बोला नहीं दम हमको मिलने से तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पूरे संसार को जो है स्वामी जी का बोलूंगा कि नहीं तुम लोग यही करो। अरे स्वामी जी ऐसा काम करेंगे बताओ? ऐसा आप सोचते हो? स्वामी जी ने कहा दुष्ट दूर जाना जग लूटे रे, विघ्न कर उपकार में अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दी दया मैं, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल जोग की। तो स्वामी जी तो ऐसा कहे और ये बोल रहे कि नहीं हमको यमराज का ड्यूटी मिल जाए तो मैं देखता हूं पूरे प्रचार कर दूंगा एक ही दिन में पूरे संसार में। आप बताओ ऐसा नहीं ना होगा? जैसा काल है वैसा सदगुरु भी है। सदगुरु का काम है किसी भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना, और काल का काम है, यमराज का काम है, चाहे रोए चाहे गाए चाहे चिल्लाए, आपको जो है इसको जाने नहीं देना है। तभी तो खेल ना होगा। खेल तभी होगा एक रोएगा और दूसरा चुप कराएगा, तब न मजा आएगा। आप भेद समझते नहीं हो, कैसे सदगुरु के अंश और अंश नहीं हो। इस संसार में एक रोएगा तो एक चुप कराने वाला भी तो चाहिए। तो सदगुरु है, काल जो है आपको मारेगा और सदगुरु जो है आपको जो है रास्ता बताएगा। ये जो है ना आप उल्टा मत सोचा करो, जो हो रहा है सही है जो है। अभी चलो उसी भजन में, तो यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। महारथी संत जी कहते थे कि मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था, और वो मर भी गए तो भी नहीं समझ में आया। अब समझ में आता है कि वो क्या कहते थे। मरूंगा नहीं का मतलब दोबारा जन्म नहीं होगा। ये हमारे पितर हो गए, हमारे पूर्वज हो गए,
आप भेद को समझिए। तो जो है संत की मृत्यु नहीं होती है, शरीर छोड़ता है वो। अपना घर देख लिया, फिर कौन आएगा संसार में बताओ। जहां पर जो है वो स्वामी जी कह रहे हैं, सखी सुधिए उदित जहावासी आइलु जग माही। सखी सुधिए उदित जहावासी आइलु जग माही। सखी सुधिए उदित जहावासी आइलु जग माही। चेतन रूपा साबहंसा गति चेतन है भीत। सखी सुधिए उदित जहावासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, वहां अमृत है चारों तरफ, वस्त्र नहीं है वहां। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है की। सखी सुधिए उदित जहावासी आइलु जग माही। तमान वांछित सुख भोगे। आप इस देश में मन के हिसाब से अपना सुख भोगना चाहते हो, इस देश में नहीं होगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि उसी देश में चलो जहां मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिए उदित जहावासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू वही देश जहावासी आइलु जग माही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो स्वामी जी तो पहले ही पहुंचा दे रहे हैं। अब एक संत आए तो बेचारे बुझ नहीं पा रहे हैं। स्वामी जी पहले ही दे दिए हैं। यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं। महारथी संत जी ने जो है वो गुरु का चरण तो पहले ही बता दिया था कि यही है परमात्मा। तो कुछ बुझाया नहीं और 60 साल जो है लग गए जो है उसी को बूझते बूझते। अब समझ में आ गया, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपाद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तू जो है सदगुरु ने तो लखा दिया, अगम धार गुरु दीन लखाई। अब उसको सुमिरन करना है। अरे वो गुरु का चरण ही है, लेकिन नहीं। अब काशी जो ढूंढो, अयोध्या ढूंढो, कहां ढूंढो है। 8 चक्र याद करो, प्लान याद करो। स्वामी जी क्या कह दिए लास्ट में, तब पंचमुद्रा धो खावे, अधोखा सुस मन घाट, आ कहे सदा फल
गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। चार वेद सट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। आपको भेद नहीं समझ में आ रहा है? अरे वो गुरु का चरण ही है। पूरे संसार को बताऊंगा कि सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। कहां ढूंढोगे जो है? तो गुरु के चरण में जाना कैसे है वो भी बताऊंगा। समारो सखी सुरती, समारो सखी सुरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती, फूटे न गगरी हो। अब एक संत है, कहते हैं इनको कुछ नहीं आता है। पूरे जो है गुरु भाई गुरु बहनों को भरमा करके रखते हैं। खाली गुरु का चरण बोलते रहते हैं। कुछ नहीं आता है, कोई ज्ञान नहीं है इनको। खाली झूठ मूठ का सबको भुलवा करके रखते हैं। मैं बोला नहीं, आप सही बोल रहे हैं। आप जो है, हम तो यही बूझे हैं भाई कि गुरु का चरण ही है। तो बोला आप एकदम बेकार, ऐसा तो आदमी कहीं दम देखा ही नहीं। ऐसे ही बोलते हैं। गुरु का चरण कहां लिखा हुआ है? हे प्रभु, अब भाई मेरे को तो यही समझ में आता है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, पूरे को जो है सबको ये भुलवा भुलवा करके ऐसे ही जो है अपना धाक जमाए रहते हैं। अरे मेरा धाक दुखा, स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदारथा अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। कबीर साहब कह रहे हैं, स्वामी जी कह दिए, स्वामी जी कह दिए सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ कोई नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। तो बोल रहा है कि नहीं, तो ऐसा है तो वैसा है। अरे मैं बोला कबीर साहब का जय सुन लो। संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। चाँद सूरज समा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। पाँच पचीसा
तीन घर फानिया। मनवा बाणन चौधुरिया हो, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। आठ महात्मा नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। मुंशी बाणन कोतवाला, चहुदिशी लगली ज्ञान के बजरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागी। ऊपरा बझा झोपड़िया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। गुरु चरणना गुरु चरणना बलिहरिया हो। गुरु चरणना बलिहरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको नहीं समझ में आता है अलग बात है, लेकिन कबीर साहब बोल रहे हैं कि गुरु चरणों की बलिहारी है। आप क्या कहते हो भैया, आपके वजह से हम बूझ गए। आप लोग यही बोलते हो, अरे मेरे वजह से नहीं, सदगुरु का बाणी का वजह से बोला करो। तो बोला नहीं, आप सुना देते हैं तो समझ में आ जाता है। अब यहां कबीर साहब कह रहे हैं गुरु चरणन बलिहरिया हो। तो आपको समझ में नहीं आता है कि गुरु का चरण ही परमात्मा है। बोले नहीं, ये तो भुला जाता है। अरे गुरु का चरण ही है। कबीर साहब कह रहे हैं, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। गुरु चरणना बलिहरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। तो बोल रहे हैं कि नहीं, इनका कोई सत्संग में मजा नहीं आता है, खाली गुरु का चरण के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ ज्ञान ही नहीं है इनको। अरे सही अब देखो, अब कबीर साहब भी यही बात बोल रहे हैं और स्वामी जी भी यही बात बोल रहे हैं। प्रथम बांधा गुरु चरणा, जीनाया गामा गाम्य लखाइया। अब स्वामी जी भी झूठ बोल रहे हैं। स्वामी जी कहा है प्रथम गुरु का चरण का वंदना कर रहे हैं। गुरु का चरण ही तो परमात्मा है। भाई मेरे तो यही समझ में आता है, मैं तो यही सुनाऊंगा, मैं तो यही सुनाऊंगा, मैं यही बुझा है, कुछ नहीं बुझा है हमें। जब स्वामी जी बोल रहे हैं, कबीर साहब बोल रहे हैं कि गुरु चरणों की बलिहारी है, तो गुरु चरण ही ना परमात्मा हुआ। बोल रहे हैं कि नहीं, तो वहां तो 9वां द्वार तो जो है चेतन लोग, तो जड़ लोग, तो गुरु का प्रकाश। हे भगवान, गुरु का चरण ही है। स्वामी जी काहे लिए किए बताओ?
स्वामी जी बोलते नित्य अनादि सदगुरु की वंदना, फलाने की वंदना, परमात्मा की वंदना। स्वामी जी तो नहीं कह रहे हैं, स्वामी जी यही बोल रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण अजीनाया गमा गाम्य लखाइया। अब एक संत है तो बोले थोड़ा रंगदार भजन सुनाया करिए ना, थोड़ा झामर झूमर वाली। अरे जब बोल रहे हैं कि गुरु का चरण के समान है नहीं तो झामर झूमर क्या सुनना है, तो बोल रहे हैं कि नहीं वो बनरा वाला थोड़ा बीच में फिर गा दिया करिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ऐसे ही चलता रहता है। तो जो है, जो रामायण भी यही कह रही है, सब जगह तो गुरु की चरण की बात हो रही, तो गुरु का चरण ही ना परमात्मा है। बोला इनका सत्संग मत सुना करोगे, खाली गुरु के चरण का बात करेंगे, इनको कुछ आता होता नहीं है। बोला सही है, हमें कुछ नहीं आता है, हमें चाहिए भी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस गुरु के चरण की महिमा का जो है वर्णन करना है। श्री गुरु चरण सरोज रजा, ये जो है आपको समझ में नहीं आता है तो मत समझ में आए भाई। हनुमान चालीसा यही कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकर सुधार अबरणे रघुबर बिमल जसा अजोदायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है, अर्थ भी, धर्म भी, काम भी और मोक्ष भी। तो जो है आपको नहीं समझ में आता है कि गुरु का चरण ही परमात्मा है। बोला नहीं नहीं वो हनुमान चालीसा आगवा वाला काहे नहीं पढ़ते हैं। बोला आगवा का जरूरत ही नहीं है, पहले याद था मेरे को, पहले पढ़ते थे, पहले पूरा हनुमान चालीसा याद थी। एक हमारे दोस्त था, अभी तो होंगे कहीं न कहीं, तो सुबह उठ करके हनुमान चालीसा ही पढ़ते थे। हम लोग दोनों एक ही रूम में रहते थे, तो हमको भी याद हो गया था, हम भी पढ़ने लग गए थे। उपदेश तो लिया था, लेकिन ये भी फिर वो उसी पर अटक गए, उसी पर अटक गए। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज नाम कर सुधार अबरणे रघुबर बिमल जस जोदायक फल चार। तो आगे का मेरा भूल गया है, अभी भी भूल गया है, जब याद करूंगा तो उसको जरूरत ही नहीं है। गुरु का चरण से काम हो रहा है, तो हम काहे लिए फालतू सोचे। बोला इनको हनुमान चालीसा भी नहीं याद है। बोला हाँ सही नहीं याद है भाई, हमको श्री गुरु का चरण ही याद है बस। और जो है बोला वेद में भी यही बोल रहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरदेव महेश्वर अगुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहां छुपा दिया, यहां गुरु चरण की बात नहीं कह दिया, खाली श्री गुरु की बात कह दी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, वह सदगुरु का चरण ही है, वही परमात्मा है, वही नाम है, वही शब्द है, वही सारा शब्द है, वही बीज है, वही पर सारा संसार जाएगा। जब तक वहां नहीं जाएगा उसे शांति नहीं मिलेगी। अजय ही सुख बिना जीवा शांति नहीं, असुख को जत दिन जाय
असो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हमको तो यही नजर आता है भाई, तो मैं यही नहीं सुनाऊंगा, मुझे तो इतना ही बोध है। हमको कुछ भी बोध नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, इतना ही याद है बस। क्या? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो। तो गुरु का चरण में 68 तीरथ है, तो उसी में ना हम नहाएंगे जी। बोला नहीं, वो जो है ना ऐसे नहीं नहाते हैं, तो वैसे कैसे नहाते हैं? कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसे नहाते हैं। कबीर साहब तो यही कह रहे हैं, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। एक और भजन आती है, गुरु की पोखरिया में, यह भी भजन है, पोखरिया में अपने नहाई पिया के नहवाई। तो गुरु का चरण में न रहना है, तो बोल रहे हैं कि नहीं बढ़िया से आप सत्संग नहीं सुनाते हो, खाली गुरु का चरण चरण बोलते रहो। अरे कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयवलिया, ई सब भरम भुलाना हो। कबीर साहब कह रहे हैं, पंडित मूला पीर होयवलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
तो कैसे सदगुरु के हंस और हंसनी हो? गुरु चरण में लपटाने के लिए बोल रहे हैं, भजन ऐसी बता रही है, और वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, खाली चरण चरण बोलने से थोड़ा होगा। कबीर साहब भी तो यही बोल रहे हैं। सब जो है पंडित मुल्ला पीर औलिया सब भरम भुलाए हैं, वैसे ही हमको भी भुलवाना चाहते हैं ये लोग जो है, गुरु के चरण से हटाना चाह रहे हैं। बोला ये खाली फालतू फंड का गुरु का चरण करके सबको ये भरवाए रखते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि पंडित मुल्ला पीर औलिया ये सब भरम भुलाए हैं, तू गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। हमारे को तो भाई यही समझ में आ रहा है, मैं तो यही समझाऊंगा, ज्ञान अनंत है, बूझना आपका काम है। मेरे को जो समझ में आता है भाई मैं तो उतना ही ना बताऊंगा, तो हमारे को तो यही समझ में आ रहा है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यवलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमाला, पैठत जेल ज्ञाना हो। तो गुरु दरियाव के जल में बैठने से ज्ञान उत्पन्न होता है। कबीर साहब कह रहे हैं गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत जेल ज्ञाना हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि उसमें बैठने से ज्ञान उत्पन्न होता है, तो ज्ञान ही नहीं चाहिए। अज्ञान बस न हम कैद हैं इसमें। कैसे आप बोल रहे हो कि नहीं, भरमा करके रख रहे हैं सबको, जो है भुलवा करके रखते हैं ऐसे ही। अरे भजन तो यही बता रही है, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत जेल ज्ञाना हो। तो गुरु दरियाव में बैठने से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और अज्ञान के कारण हम लोग शरीर में बैठा हुआ है। तो हमारे को तो भाई यही समझ में आता है, मैं तो यही सुनाऊंगा। अब आपका बूझना आपका काम है, आप जानो। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, सही गुरु का चरण है। अकहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं भेद खोलने से फिर मार पड़ने लग जाएगी, आप इसी में बुझ जाओ। कबीर साहब कह रहे हैं, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो। उसी में समा जाना, खो जाना, मर जाना, खत्म हो जाना। अब नहीं पूछते हो कैसे सतगुरु के हंस और हंसनी हो? दो प्रेमी जब मिलते हैं तो बोलते क्या इच्छा हो रही है, बस हम एक दूसरे में समा जाए, मिल जाए, खत्म हो जाए। ये दो प्रेमी संसार में कहते हैं, अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। जब विरह में दूर होते हैं तो कहते हैं कि बस आप मिल जाते और मैं आप में समा जाता। इस संसार में कह रहे हैं, और यहां गुरु के चरण में हो रहा है। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना,
गुरु के चरण में समाना हो। तो उसमें आनंद नहीं होता तो फिर कैसे समाते। यहां संसार में प्रेमी प्रेमिका बोलते हैं कि बस हम पा जाते तो उसी में एक ही में समा जाते, एक हो जाते। अब इससे अधिक खोल करके आपको क्या बोला जाएगा बताओ। कैसे सदगुरु के हंस और हंसनी हो गुरु के चरण में समाने के लिए बोल रहे हैं। आनंद का सागर है, आनंद का घर है, ज्ञान है, फिर आपको समझ में नहीं आता। बोला नहीं फालतू फंड का सत्संग सुनाते हैं, इनका सत्संग नहीं सुनना, ये खाली चरण के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, ये कबीर साहब बोल रहे थे क्या, गुरु दारियाव सदा हो जल नीरमला पैठत उपजल ज्ञाना हो। गुरु के चरण में बैठने से ज्ञान उत्पन्न होता है, ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गमा गाम्य लखाइया। स्वामी जी भी तो यही बात कह रहे हैं कि जो है अगम और गम में दोनों लखा दिया। स्वामी जी तो लखा देने की बात कर रहे हैं, बोध कर देने के लिए बात रहे हैं, वो गुरु का चरण है। तो हमारे समझ से तो यही आ रहा है, आप लोग स्वामी जी को भी झूठ बोल रहे हो। हमारे समझ से तो यही से सही आ रहा है कि गुरु का चरण ही है। बोल रहे हैं कि नहीं इनका सत्संग सबसे बेकार है, खाली गुरु का चरण बताते रहते हैं, कुछ नहीं आता है इनको, सबको भरमाए रखते हैं। और स्वामी जी ये बात कह रहे हैं, अगम गम में दोनों लखा दिया, इसलिए जो है गुरु का चरण का जो है वंदना कर रहा हूं। स्वामी जी बोल रहे हैं। हमारे समय से तो भाई यही है। अब आप लोग माफ करिएगा, मैं तो यही बताऊंगा, पूरे संसार को यही बताऊंगा, यही बूझा है तो क्या करें। स्वामी जी यही बताए, यही हमको यही बोध हुआ है, यही बोध हुआ है हमें। चारों फल गुरु चरण में अचायामित फल पाय, असदगुरु जन रक्षा करी सर्वठा मुझ से आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी जो है कबीर साहब का और क्या भजन आती है, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया बिरह रही रसमाती, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो मैं तो गुरु के चरणों को नहीं बोलना है, बस स्वामी जी को भूल जाना है, स्वामी जी के चरण को नहीं भूलना है। मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, जो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप विचार कर लेना। हमें तो खाली गुरु के चरण बस याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, लाठी उठी का कोई जरूरत नहीं है, खाली गुरु का चरण हमें तो बस यही चाहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया बिरह रही रसमाती, प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा निरखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। कबीर साहब कह रहे हैं कि जैसे नारी जो है अपने पिया के लिए जो है तड़पती रहती है। अब इसके ऊपर भी बहुत सत्संग है, ऐसे ऐसे सत्संग है, मैं सुनाऊंगा तो आप बोलोगे कि अरे वाह, एक थोड़ा झामर झूमर वाला चाहिए, तो मैं झामर झूमर वाला थोड़ा बाद में सुनाऊंगा जब कभी मन में आएगा। ये जो है जैसी नारी चातया पन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी गुरु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। आगे क्या कह रहे हैं? तो जैसी चकोरा चंद्रमा को निरखे, चंद्रमा का जो है प्रेम होता है, चकोर का प्रेम होता है चंद्रमा से। तो जैसी चकोरा चंद्रमा को निरखे, जैसी चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कबीर साहब कह रहे हैं कि जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को एकटक देखता है, और पपीहा जो है स्वाति जल के बूंद के लिए एकटक जो है आसमान में चोंच लगा करके खड़ा रहता है, बैठा रहता है, वैसे मैं न भूलूं। कबीर साहब खुद ही कह रहे हैं जो है गुरु के चरण में ऐसे हो जाऊं। तो जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संघाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे संता शब्द को निरखी, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। कबीर साहब आपको कुछ बहुत पहले बता दिए, आज तक ये भजन गाई जा रही है। क्यों गाई जा रही है? यदि ये सही नहीं होता तो कौन गाता है इसको बताओ। पूरे संसार में ये भजन गाई जा रही है, और अभी जो है और तेजी से गाई जाएगी। कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो सदगुरु की थाती क्या है? वो सदगुरु का चरण ही है। वही थाती को नहीं भुलाना है। जतन करिया जाहो सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि नहीं, जो है सेवा के बारे में काहे नहीं बताते हैं। अरे स्वामी जी तो सेवा में तो सब बोली दिए हैं, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई।
सद्गुरु शिव का सुलभ सब विश्वयाला बयान कोय। तो बोल रहे गुरु चरण वाला मत बोला करिए, खाली सेवा सेवा वाला जो है बोला करिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, किसिया भांति जो बस नहीं अवह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त बसी पर सोय। देखो, या तो गुरु के चरण को जो पकड़े रहो तो भी काम हो जाएगा, और गुरु का चरण पकड़ा नहीं रहा है क्योंकि अभिमान है, अभिमान है आपका। अभिमान के कारण ही गुरु चरण छोड़ करके संसार में आए हैं हम, तो अभिमान कैसे खत्म होगा? तो सेवा से खत्म हो जाएगा। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोय। सद्गुरु शिव का सुलभ सब विश्वयाला बयान कोय। तो जहाँ छात्र बल नीति बल विद्या बल बेकाम, अकुंठित सारी शक्ति है तह सेवा बल काम। तो आप सेवा कर लो, वो भी से काम हो जाएगा। ब्रह्म विद्या परिचार का सद्गुरु का जग काम, अकरे करावे ताही को सोई सेवा शीस नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं, तो बोल रहे हैं कि नहीं हमारे साथ चलिए पर्ची काटिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं, जो आपको काम सहज है, आसानी से आप कर सकते हो, पर्ची काट सकते हो, पर्ची काटो। पैसा इकट्ठा कर सकते हो, पैसा इकट्ठा करो। भजन गा सकते हो, भजन गाओ। भजन सुन सकते हो, भजन सुनो, भजन सुनाओ। सत्संग कर सकते हो, सत्संग करो। सब सेवा में ही है। आप ऐसा नहीं सोचना कि खाली गुरु का चरण गाने से नहीं है भाई, कुछ भी करो सेवा ही है। भजन गाओगे तो भी सेवा है, भजन सुनोगे तो भी सेवा है, स्वर वेद पढ़ोगे तो भी सेवा है, स्वर वेद सिर में लेकर के जो जन घूमोगे वह भी सेवा है। सदगुरु का केवल एक ही सेवा नहीं है, उपदेश करोगे वह भी सेवा है। आप ये नहीं समझ लेना। उपदेष्टा के पास बहुत धन होता है, लोग बहुत चालाक होता है। सबसे ज्यादा धन जो है उपदेष्टा के पास होता है, चाहे भले ही वो पहला भूमिका हो। सबसे ज्यादा धन उसी के पास होता है। तो लोग बोल रहा है कि नहीं आप क्या बताते हैं जो है। तो मैं बोला मैं तो भाई चपरासी का ड्यूटी करता हूं पूरा जो है। चपरासी का जैसे स्कूल में होता है, तो वो चपरासी को मालूम है कौन बढ़िया आदमी है, इधर मिलेगा, ये पहला जो है ना स्कूल इधर है, ये उधर है। इस क्लास में जाओगे तो इधर हिंदी में पढ़ाई होती है, इसमें अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। यह पहला भूमि के टीचर हैं, ये दूसरा भूमि के हैं, हिंदी पढ़ना है तो इधर आ जाओ। तो चपरासी जो है ना बहुत वो होता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, पूछ जाया करो। अब नाम लिखवाना आपका काम है, खाली चपरासी यही बता देगा। अब चपरासी ने बता दिया कि भाई गुरु के चरण में हो रहा है काम, तो आप बूझना आपका ना काम है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप बूझ ही नहीं पाते हो। किसके पास धन होता है बताओ? प्रिंसिपल के पास होता है ना। लेकिन प्रिंसिपल के पास जो है ना, अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप बूझ जाया करो। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो नहीं बूझ पाते हो? बाकी सब बात बूझ जाएंगे, सब बातें बूझ जाएंगे। आप बतियाओ तो बताएंगे ऐसा था तो वैसा था।
और गुरु के चरण जो है तो जो है भुला जाते हो, कैसे सदगुरु के हंस हंसने सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी तू भूल रहो गैलू ना, सखी हो भूल रहो गैलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रहो गैलू ना, सखी कहवा भुलैलू ना। देव सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी तू भूल रहो गैलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रहो गैलू ना, पीव माया संग जीवन बितायो, सखी तू भूल रहो गैलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रहो गैलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना, सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाटाई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो बीश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना, तो ही सर्वा फल सुख दिया, तेरे घाटाई में सैया, सखी हो कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घाटाई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखना, सखी हो उलट के निरखना, पीव छवि झाला कैया, पीवा छवि झाला कैया, तेरे घाटाई में सैया, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो स्वामी जी बोल रहे हैं इसी शरीर में ही है, और जो है मेरी सुरती सुहागिना गगन चढ़ी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारी जो भी भजन है सब तो बोल रही है गुरु चरण में जाने के लिए बोल रही हैं। तो गुरु का चरण परमात्मा नहीं होता तो काहे लिए बोलते जो है, सब जो है गुरु का चरण गुरु का चरण गुरु का चरण। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरण नमाहि, असुरति निरति सी संत समाही। तो सुरति निरति से संत जो है समा जाता है, खो जाता है, खत्म हो जाता है गुरु का चरण में। तो सब जगह तो गुरु का चरण आ रहा है जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, असुख को जत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो जो है। गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया, अमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया, अजर पियाई हो,
गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। तो जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई भैली हाँ सुचिता मेटी गईली दुचिताई। गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। ना माया जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई बैलिया सुचिता बेटी गैली दुचिताई। गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। ना माया सधी आधर कटोरा, ना माया सधी आधर कटोरा। पियतय घानी हो, पियतय घानी हो कुमतिया मेटी जानी। गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियाई नहीं पाई। ब्रह्मा विष्णु पियाई नहीं पाए। खोजत शंभु गयो जन्म गवाई। गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। सुरती नीरती सी पिएज कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो। गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। सुरती नीरती सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो। अमर होई जाई हो। गुरुजी हमके घोटिया। अमर हो जाने का मतलब ये है कि फिर जन्म न होना। आप लोग भेद नहीं समझते हो। महात्मा गांधी का नाम अमर है, महात्मा गांधी अमर नहीं है, नाम अमर है खाली। तो नाम अमर से तो दोबारा आना पड़ेगा जो संसार में। असुरती नीरती सी पिए जो कोई, काहे कबीरा अमर होई जाई हो। दोबारा मरना के लिए नहीं आना पड़ेगा। अब एक संत आए तो बोल रहे कि नहीं दोबारा आ जाएंगे, ये तो क्या होगा। मैं बोला ऐसे जब भी आप परेशान हो रहे हो तो वैसे ही दोबारा वही तो होगा। ये दुनिया कहाँ बदल रही है। वैसे ही कलयुग में था, वही सतयुग में था, वही द्वापर में था, वही त्रेता में था, और वही कलयुग में हो रहा है। वही कलयुग में हो रहा है। कहाँ बदला, वैसे ही तो हो रहा है। झूठ बोलना, सच बोलना, बेईमानी करना, धन इकट्ठा करना, इनको मारना, ये तो हो रहा है संसार में। ऐसे ही जो है आपका सतयुग में था, द्वापर में था, त्रेता में था, और कलयुग में वही चल रहा है। तो फिर आओगे तो आपको फिर संसार में दुख होगा। तो संसार में आना ही नहीं है। अपना घर जीती जी आप देख लेना है। वही तो कबीर साहब बोल रहे हैं। गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई।
गुरु जी हमके घाटिया अमर प्याई। अमर होने का मतलब है दोबारा इस धरती पर शरीर में न आना। आप किसी भी जोनी में जाओगे हर जगह परेशानी है, केवल एक मानव जोनी है जिसमें आप सदगुरु के चरण में रह करके आनंदित रहोगे। अब आनंद जो है सदगुरु के चरण में है, ज्ञान जो है ना सदगुरु के चरण में है, जो है बल का भंडार सदगुरु का चरण है। तो सदगुरु का चरण ही न परमात्मा हुआ। आपको प्रैक्टिकल बात कही जा रही है। गुरु के चरण में जो है सूरज को संभार करके तो जो देखो, जब नहीं होता है तब बोलना कि नहीं कि जो है ना गुरु का चरण, सवाल ही नहीं होता। ऐसा बोल ही नहीं सकते। तो सदगुरु क्या है, गुरु क्या है, ये सब आपको बूझना पड़ेगा ना। कौन गुरु सही है कौन सही नहीं है, सदगुरु का पहचान कैसे करना है, यही सब तो आपको भजन में गाना है, सुनाना है, बजाना है, नाचना है, कूदना है। अब एक शांत तो बोला कि नहीं हम आपको देख रहे हैं आप हाथवा बहुत हिलाते रहते हैं। अरे भाई अब इतना आनंद आता है तो मन नाचने लगता है, खुश हो जाता है तो गाएंगे बजाएंगे नहीं, हम तो भाई ऐसे ही चलते रहेंगे। जो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदीव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।